बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की, लेकिन रिट्रेसमेंट अभी बाकी है, यानी कंप्लीट नहीं हुई। देखिए, मैंने रिट्रेसमेंट एरिया अपना शुरू किया है यहाँ से 2832 के राउंड अबाउट, इस जगह से रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश की है मैंने। तो अगर इसको मज़ीद भी ऊपर आप ले जाना चाहें, सॉरी, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू H4 है 2880, क्योंकि यहाँ से देखें ना आप, तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ऊपर गई है। तो उस हवाले से जो 23% रिट्रेसमेंट है मार्केट की 3085 इस एरिया तक है। तो इस एरिया तक भी आती है मार्केट, तो हम कह सकते हैं कि ये मार्केट का रिट्रेसमेंट एरिया रह सकता है, मतलब मिनिमम रिट्रेसमेंट है अकॉर्डिंग टू H4। लेकिन रिट्रेसमेंट जो मैं लगा रहा हूँ ना, एक्चुअल डेली के हवाले से, एक तो एरिया ये है, अगर यहाँ से लगाई जाए जिस तरह मैंने पहले लगाई थी, लेकिन यही बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत उसके, क्योंकि उसने थोड़ा सा अपना पुल बैक दिया हुआ है। तो इसी को कंसीडर करते हैं हम। तो 23% भी रिट्रेसमेंट दी, तो 3080 के राउंड अबाउट मार्केट यहाँ तक, तो बाहर कीमत इसको आना चाहिए कल के दिन के लिए। और 38 रिट्रेसमेंट बनती है 3046 इसके आसपास। तो बहरहाल अगर रिट्रेसमेंट शुरू की है तो सॉफ्टवेयर इसको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए रिट्रेसमेंट। तो अगर इसको मज़ीद आप ऊपर करना चाहें तो एक एरिया ये बनता है हमारा। तो इस वक्त मार्केट 23% ऑफ फेबो रिट्रेसमेंट इसके तकरीबन ऊपर या इसके नीचे मौजूद है। तो अगर 14 के ऊपर मार्केट चली गई, दूसरे अल्फाज में, तो मार्केट दोबारा से बुलिश हो सकती है। शॉर्ट टर्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो दोबारा मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में वापस लौट सकती है। तो अगर इसके नीचे आज रात क्लोजिंग करती है 14 के नीचे नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट कल का 3093 और उसके बाद 3076 और 59, यानी 60 टू 76, 50 टू 60% ऑफ फेबो रिट्रेसमेंट। तो ये एरिया हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको आप इस तरह करके, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप देख सकते हैं। तो ये एरिया बनेगा हमारा बाय का एरिया। अगर इस एरिया में आई देखें, इसके नीचे H1 में 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। H4 में इसको जाके चेक करें, तो H4 में जाके चेक करें तो यहाँ 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। तो ये एरिया मेरे लिए मतलब ज़्यादा बेस्ट है, मैं इसके लिए ज़्यादा पुरुमीद हूँ, क्योंकि ग्रुप में भी मैंने डेली के हवाले से जो लास्ट चार्ट शेयर किया है, तो उसमें भी राउंड अबाउट यही एरिया बन रहा है। तो यहाँ हमें डबल कन्फर्मेशन मूविंग एवरेज भी दे रहे हैं। तो कल तक इंशाल्लाह अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से हम कम से कम एक बाय की एंट्री लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे, गो कि स्मॉल लॉट हो। बहरहाल एक बार तो बाय की एंट्री यहाँ से लेने की ज़रूर ही कोशिश करेंगे। इसके बाद ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। तो ये देखें, मैंने रिजेक्शन जोन शेयर किया था 3117 से 3124, इस एरिया तक मार्केट पिन पॉइंट उसकी रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है। तो अगर ये नहीं टूटता आज क्लोजिंग तक, मार्केट नीचे रहती है, तो साफ ज़ाहिर है फिर वो जिस तरह मैंने बताया है वो वाले एरिया मार्केट लाजमी तौर पर टैप करेगी। H4 में चले जाएं, तो H4 में ये जोन था, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है जी।
तो अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता तो देखें 3059 से 3070 ये डेली का जोन है, डेली के हवाले से। तो ये जोन उम्मीद काफ़ी है प्ले होगा, और प्ले होने के बाद मार्केट लॉन्ग बाय में जाएगी। तो इस जगह बाय करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। कम से कम मैं एक बात से आपको रोकूंगा, आपने सेल नहीं करनी। मार्केट गिरती है तो गिर जाए, मैं तो कहता हूँ $100 नीचे गिर जाए, $200 नीचे गिर जाए, लेकिन लालच नहीं करना, ट्रैपिंग में नहीं आना, आपने सेल नहीं करनी। जो भी डिप मिलेगा उसी डिप से बाय करेंगे। देखें मैंने वो एक चार्ट भी शेयर किया था, एक न्यूज़ का पीस था वो शेयर किया था, 3 मंथ ऑफ 2025, जो ये ईयर शुरू हुआ है 25 का। तो इस ईयर के फर्स्ट 3 मंथ में मार्केट मोर देन $500 मूव कर चुकी है। इससे पहले प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए मार्केट की, तो पूरे साल की जो मूव होती थी वो $100 से, यानी $100 से लेके $200, $300 पूरे साल में मार्केट मूव करती थी। तो अब 3 महीने में, सॉरी मेरा ना थोड़ा ज़ुकाम है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, तो मार्केट 3 महीने में $500 से ज़्यादा का मूव कर चुकी है। यानी इतना स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। पूरी दुनिया ही गोल्ड के पीछे भाग पड़ी है, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, तो सारी दुनिया ही गोल्ड के पीछे लगी हुई है। अपने जो भी पैसे होते हैं वो उठा के गोल्ड में डाल देते हैं, तो गोल्ड इतना अप जा चुका है। तो अब भी ओवरऑल गोल्ड ने बाय ही जाना होता है, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो फिर से मैं रिपीट करूँगा अपनी बात, 3070 3060 इस एरिया से बाय करें या ना करें, सेल ना करें, क्योंकि सेल जो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आता है सेल में फंसे दोस्तों का आता है। मेरे पास आज तक कोई ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं आया जो दोस्त कहे सर जी ये मेरी बाय है और बाय फंसी पड़ी है, और बड़ी सारी टेंशन होती है। तो फिर सिग्नल बाय का देने में दिल नहीं करता कि दोस्त सेल में फंसे बैठे हैं तो बाय का सिग्नल किस तरह दिया जाए, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है। H4 में जाके देखा जाए तो H4 में आप देखें प्लीज़, बेरिश एनगल्फिंग बनाई है मार्केट ने इस जगह करके, ठीक है जी। तो अगर ऊपर इतना भी चली जाती है तो इस बेरिश एनगल्फिंग तक भी चली जाती है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज नहीं करती तो तब भी सेल करना ही, सॉरी तब भी ये डाउन आ सकती है, ठीक है जी ओवरऑल। तो लेकिन हम एहतियात करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। H1 है, M15 है, जो हमारा जोन था 14 वाला, और वो रिट्रेसमेंट एरिया है, हमने ट्रेडिंग अपना MT4 में लगाया हुआ है। तो बेहतर ये है कि मार्केट को आप नीचे आने दें और डिप से फिर बाय करें। तो अभी तक तो मार्केट उसी अपने, मतलब जो आज इसने रिट्रेसमेंट देने की कोशिश की है उसी रिट्रेसमेंट एरिया के अंदर ही ठहरी हुई है। तो कल सुबह उठ के देखेंगे, जिस तरह हमेशा होता है पिछले कई दिनों से, मार्केट को हम कहीं छोड़ के सोते हैं, जब सुबह उठ के देखते हैं तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई एक अपडेट कर चुकी होती है। तो कल देखेंगे इंशाल्लाह सुबह, अगर ये 30 के नीचे पहली तो बात है 14 इसके नीचे मार्केट कैंडल अपनी क्लोज करे, H4 क्लोज करे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इनगल्फिंग के हवाले से 30 के राउंड अबाउट हमारा एरिया बन रहा है, तो वो इनगल्फिंग फेल नहीं होनी चाहिए। अगर वो इनगल्फिंग फेल है तो फिर जो आज का हाई लगाया है 48, कल वो भी ब्रेक हो जाएगा, ऑन द रिकॉर्ड बात है। ये हरगिज़ ना कहें कि मार्केट डाउन आई है और डाउन ही आती रहेगी। तो अगर ये सुबह उठ के देखेंगे कि अगर ये हमारे ऊपर वाले सेल जोनों को ब्रेक करती है, इनगल्फिंग को ब्रेक कर देती है, तो फिर साफ ज़रा हम सेल छोड़ देंगे, बाय में बैठने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट रिस्पेक्ट करेगी हमारे इन्हीं जोन्स की, और इन्हीं के मुताबिक हम सेल बाय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।